वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और ये है हमारा रडार डीआई से रिलेटेड, जिसको हम स्पाइडर डीआई भी कहते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। जो भी यहाँ पर कंसेप्ट बताए जाएंगे वो आप नोट डाउन कर लें और डेटा हमें कैसे रीड करना है, दैट इज़ द मेन थिंग हेयर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें डेटा रडार डीआई से कैसे रीड आउट करना है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको बाय वन आपको एक एक करके बताऊंगा कि आप कैसे डेटा रडार डीआई से निकालेंगे। फाइन। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप दोस्तों पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इसके बाद ही मैं इसका दूसरा पार्ट बना पाऊँ। अगर आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तब मैं इसका दूसरा पार्ट आप तक बहुत जल्दी लाऊंगा। दूसरी चीज, आप इस वीडियो को कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं वीडियो के एंड में। और दूसरी चीज दोस्तों, जो भी आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक आप ये वीडियो शेयर करके उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। और मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक हमने 450 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर ली हैं। आप इन वीडियोस को देखें और जल्दी ही ये आंकड़ा 500 के आसपास पहुंचने वाला है। फाइन। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हम आप तक लाएंगे जो भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली रडार डीआई है क्या। जो कभी भी आप विकिपीडिया में इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है रडार डीआई। और रडार चार्ट इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग मल्टी वेरिएट डेटा। जो भी हमारे पास मल्टी वेरिएट डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ एक स्पाइडर की फॉर्मेट में। अगर जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब हमारे पास में दो से ज़्यादा क्वांटिव वेरिएबल्स होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेम एक्सेस पॉइंट से रडार डीआई का यूज़ करते हैं। फाइन। तो अगर मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है। अगर मैंने क्या करा, इधर लाइनें खींच दी, इधर लाइनें खींच दी, कुछ लाइनें इधर खींच दी। फाइन। ये मैंने 5 डायरेक्शन में लाइनें खींच दी। फाइन। अब देखो सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट है हमारा। ओके। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर प्लॉटिंग कर दी 1 2 3 4 और यहाँ पर हमने आकर 5 कर लिख दिया। ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट क्या था, 0 था, उसके बाद 1 लिख दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इसी तरह से सेम इधर भी सेम हमारा यही डेटा रहेगा और इस डायरेक्शन में भी हमारा सेम यही डेटा रहेगा और इस डायरेक्शन में भी हमारा सेम यही डेटा रहेगा। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अब देखो पॉइंट्स कैसे लिंक करते हैं। क्या होता है, कभी कभी इस पर्सन को यहाँ से लिंक कर दिया, इस पर्सन को यहाँ से लिंक कर दिया, फिर ये पर्सन यहाँ से लिंक है, फिर ये डेटा यहाँ से लिंक है और फिर डेटा यहाँ से और फिर यहाँ पर आके मर्ज हो जाता है। एक तो ये तरीका है। कभी कभी क्या होता है, एक डेटा यहाँ पर होता है और दूसरा डेटा हमारा यहाँ पर होता है। तीसरा डेटा क्या होता है, यहाँ पर होता है। चौथा डेटा सपोज कर आपका यहाँ पर है और पांचवा डेटा आपका यहाँ पर है, छठा डेटा आपका यहाँ पर है और सातवां डेटा इस पॉइंट से मिल जाता है। तो इसके अंदर लूप में एक फिगर बन जाता है। फाइन। तो इस डेटा को कैसे हमें फैच करना है, दैट इज द बेसिक थिंग हियर। फाइन। तो मैं डेटा को फैच करना आपको बताऊंगा। फाइन। आप एज्यूम कर लो कि ये आपके लिए मैंने एक डेमो डेटा रख दिया यहाँ पर। ओके। तो ये जो हम ये आपको बताना चाहेंगे, जो सेंटर पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ठीक है, सेंटर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो सेंटर पॉइंट क्या होता है, वो हमेशा 0 होगा। अब इससे ऊपर जब यहाँ पर ये आपको 5 दिख रहा है ना, ये 5 कौन सा वाला 5 है, ये वाला 5 है। ये आपको फिगर साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये व्हाइट के ऊपर मैं व्हाइट यूज कर रहा हूँ। फाइन। तो मैं आपको जस्ट ओरल रिप्रेजेंटेशन में बताना चाहूँगा कि जो हमें ये नोकिया का डेटा दिया हुआ है, एसटीसी का डेटा दिया हुआ है, ये सारा का सारा 5 के अंतराल पर है। 0, इसके बाद में 5, फिर 10 और फिर 15 और फिर 20। इस डेटा को हम कैसे यूज़ करेंगे ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फाइन। इसमें क्या कहा गया है कि 2 सेंचुरी हैं, 2001 और 2002। इसमें आपके कुछ डेटा यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि 2001 और 2002 में 5-6 कंपनियाँ हैं हमारी, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, नोकिया, एसटीसी, सोनी और एप्पल। इन सब की डिफरेंट तरीके की कोई एक डेटा दिखाया जा रहा है। फाइन। तो उसको हमें कैसे नोट करना है ये हमें समझना होगा। तो बेटर यही होगा कि हमें इसको एक प्रॉपर एग्जांपल के तौर पर देखें। फाइन। तो सबसे पहले ये एक डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और ये रडार डीआई है। इसमें क्या कहा गया है, मंथली सैलरी इन द 1000 ऑफ 5 डिफरेंट पर्संस इन द 3 डिफरेंट ईयर्स। मतलब 3 हमारे पास में साल हैं, एक 2008 है, फिर 2009 है किस कलर से, ग्रीन से, और 2010 येलो से है। तो ये आपका पिंक कलर है और फिर आपका क्या है, ग्रीन है और फिर आपका ये येलो है। ये हमारे पास 3 कलर के ईयर हैं। और इसके बाद 5 लोग हैं, सुमित,
पूनम, अरविंद, ज्योति और अनिल, ये 5 लोगों के डेटा को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये बेसिकली इनकी मंथली सैलरी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ये दोस्तों सेंटर पॉइंट है हमारा, और इस सेंटर पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 0। अब जैसे ही आप इस पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 10। और इस 5 की वैल्यू कितनी होगी, 15। इस 5 की पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 20। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25। और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 30। फाइन। तो देखो अभी तो मैंने ऊपर का डेटा दिखाया था आपके लिए जस्ट। अब फिर मैंने इस साइड का आपको डेटा दिखा दिया कैसे रीड करना है। तो ये डेटा हमारा 0 होता है, इसके बाद में ये हमारा 5 हुआ, इसके बाद में ये 10, और ये आपका 15, और ये आपका 20, और ये आपका 25, और लास्ट वाला आपका 30 हो गया। अब मैं किधर का भी डेटा दिखा सकता हूं, मैं अरविंद का आपको सारा डेटा दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर अरविंद की बात की जाएगी तो ये सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर की पॉइंट ये बाहर वाला क्या होगा, ये आपका 5 होगा। फिर इसके बाद ये क्या हो गया, 10, फिर 15, फिर 20, 25, और लास्ट वाला आपका 30। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए। ओके, अब अगर मैं पूनम की बात करता हूँ तो पूनम के भी केस में यही होगा, सेंटर पॉइंट 0, और इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 5 होगा, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, 10, ये हमारा 15, ये 20, और ये 25, और ये हमारा 30। अब एक बार ऊपर की बात कर लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट के सामने 0 लिया था। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर ये 5 जो है, ये इस पॉइंट की वैल्यू है, यहाँ पर 5 आया, फिर कितना आया, 10, फिर कितना आया, ये आपका आ गया 15, फिर कितना है, ये 20, ये 25, और लास्ट वाला जो पॉइंट है ये कितना है, 30। तो अब आपको डेटा तो रीड करना आ गया, फाइन। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कभी भी अगर आपको ये अगर रडार डीआई मिलती है तो आप कभी भी डेटा को डायरेक्टली क्वेश्चन को देखकर डेटा नहीं निकालोगे, पहले आप इसका टेबल फॉर्मेट में कन्वर्जन कर लोगे। सपोज करा मैंने यहाँ पर लोगों के नाम लिख दिए, सपोज मैंने सारे लोग थे, पर्सन सपोज करा 5 पर्सन से A B C D और E, ये 5 पर्सन के नाम लिख दिए, फिर इनकी सेंचुरी लिख दी 2008, 2009 और 2010। तो पहले मैं निकालूंगा कि ए वाला पर्सन जो है उसका डेटा 2008 में कितना है, और फिर 2009 में कितना है, फिर 2010 में कितना है। ओके, इस तरह से मैं पहले उसको एक तरह टेबल में कन्वर्ट कर लूंगा। टेबल में कन्वर्ट करने में लगभग आपको 2 मिनट लग जाएंगे, 2 मिनट आपको टेबल में लग जाएंगे। फिर जो आपके बचे हुए 5 क्वेश्चन होंगे, ये आप बिल्कुल एक्यूरेटली, कोई भी एरर नहीं होगी, इन 5 क्वेश्चंस को आप कितनी देर में कर लोगे, मैक्सिमम 2 मिनट्स। तो टोटल आपकी डीआई जो है वो लेस देन 5 मिनट्स में हो जाएगी, ये अगर आप फंडा फॉलो करते हो तब। ओके, अब देखो मैं यहां पर कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। सपोज करा मैंने क्या किया, अनिल को ले लिया। अब अनिल के यहां पर 3 डेटे हैं, पहला डेटा है 2008 का है, फिर दूसरा है 2009 का, फिर तीसरा है 2010 का। तो मैं अनिल का केवल डेटा लेकर आपको दिखा रहा हूं, बाकी पूरी कंप्लीट टेबल अभी आपके सामने बनाऊंगा। तो पहले मैं अनिल का एग्जांपल लेकर बता रहा हूं। अनिल ये है यहां पर, ओके, और पहले 2008 की बात हो रही है, तो ये पिंक कलर मुझे पिक करना है। तो देखो पिंक कलर यहां पर आया, मैंने आपको बताया था सेंटर पॉइंट क्या होता है, 0 होता है ना। तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5, और इसके बाद ये कितना हुआ, 10, और ये कितना हुआ, 15, और ये कितना हुआ, 20, और ये 25, और ये लास्ट वाला 30। तो देखो अनिल का 2008 में 5 होगा पहले डेटा, फिर अनिल का 2009 में कितना होगा, 2009 में ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर से ये वाला डॉट यहाँ पर बना हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 2010 में अनिल का कितना डेटा है, 2010 में येलो है, तो ये हो गया हमारा 20। फाइन, लेकिन सारा डेटा में 1000 में दिया है ना, तो आप इनके आगे एक एक जीरो भी लगा सकते हो, वरना वो जीरो आप बाद में यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने देख लिया अनिल का पहले 5, फिर 15, फिर 20, ये डेटा मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक कंप्लीट आपको टेबल बनाकर दिखाऊंगा इस पूरे डेटा को कन्वर्ट करके। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई तो बाकी के क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी बना लेंगे, क्योंकि मेन फंडा क्या होता है कि हमें इस रडार को समझना, इस स्पाइडर ग्राफ को समझना। ओके, तो मैं यहाँ पर आपके लिए ये चीज बनाने जा रहा हूँ। फाइन, तो मैंने क्या करा, 5 लोगों के नाम यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। पहला पर्सन है सुमित, अनिल, ज्योति, अरविंद और पूनम। इसके बाद में 2008 और 2009 और 2010 के डेटा को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा बारी बारी से। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत सुमित से करते हैं। अब देखो सुमित से मुझे शुरुआत करनी है, तो मैंने आपको बताया ये सेंटर पॉइंट ये 0 है, और जैसे ही इस वाले पॉइंट की बात करूंगा ये 5 होगा। ओके, तो ये 10 और ये 15। तो सुमित के 3 डेटा यहाँ पर दिए हैं, 1, 2 और 3। तो पहले देखना पिंक कलर का क्या है, 2008 है, ये कितना दिया है, 15 दिया है। और फिर इसके बाद में ये जो कलर है ग्रीन वाला, ये कितना कलर है, ये हमारा 20 इसकी वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर 20 लिख दी। और 2010 में कितनी है, 25 लिख दी।
फाइन। अब मैं अनिल की बात करूंगा। अनिल में मैंने आपको बताया ये सेंटर पॉइंट 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 5। तो सबसे पहले अनिल की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 5। अब उसके बाद में 5 के बाद में ये 10 आएगा, फिर ये कितनी हो जाएगी 15, और 15 के बाद में कितना है जस्ट 20। यहाँ पर मैंने इस 20 को फिल कर दिया। अब ज्योति की बात आती है, तो देखो ज्योति का डेटा पहले कैसा दिया है, पहले बहुत ध्यान से देखना, पहले पिंक कलर दिया है और फिर ग्रीन दिया है और फिर येलो दिया है। तो पिंक ग्रीन येलो, इसका मतलब 2008 2009 2010 लाइन से दिए हैं। तो अगर मैं इस सेंटर की बात करूं तो ये 0 होगा, ये कितना होगा 5, और ये 10, और ये 15, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो 20 25 और 30, ठीक है। तो ज्योति का डेटा क्या है 20, फिर उसके बाद 25 है, फिर कितना है 30। टेबल को बहुत ध्यान से समझना, अगर टेबल आपको समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे, क्योंकि पूरी टेबल को हम डिकोड किस में कर रहे हैं, पूरे रडार को डिकोड कर रहे हैं इसमें टेबल फॉर्मेट में। फाइन, टेबल फॉर्मेट में हम इसको डिकोड कर रहे हैं। अब आते हैं अरविंद की बात करते हैं। देखो अरविंद के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, इसमें पहले आपका पिंक यूज हुआ है, उसके बाद येलो यूज हो गया है, लेकिन पिंक कलर 2008 है और येलो 2010 है। तो पहले 2008 का डेटा है, उसके बाद 2010 का डेटा है। तो 2008 का डेटा क्या है, ये 0 हुआ, ये हमारा 5 हुआ, और ये कितना हो गया, ये हमारा 10 हो गया। तो पहले क्या है, अरविंद का डेटा 10 दिया है, उसके बाद में येलो कलर वाली लाइन दी गई है। येलो कलर की लाइन क्या कहती है, येलो कलर 2010 कहता है। 2010 का डेटा कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर आपको 15 भरना है। कभी भी आप लाइन से मत चलना, क्योंकि ये फिगर अंदर बाहर ओवरलैप भी कर सकता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ अरविंद के 2009 के डेटा की। तो 2009 मतलब ये जो कलर था ग्रीन वाला, ये बाद में दिया था। तो ये कितना था, ये था 0, ये था 5, फिर 10 15 और 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। ओके, अब देखो पूनम के डेटा की बात करूंगा, तो यहाँ पर ये 0 पॉइंट है, ये 0.5 होगा, फिर 10, फिर ये 15 20 और 25। तो 15 और 20 और 25। एक मिनट, मुझे फिर से देखना होगा, ये कितना पॉइंट था, 0 था, ये कितना था 5, फिर 10, ठीक है, उसके बाद में क्या है 15। तो देखना यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, 2010 में जो लाइन दी है ये क्या है, येलो कलर की लाइन दी है। तो 2010 वाली लाइन में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 15। ओके, उसके बाद में ये वाली लाइन ग्रीन दी है, ग्रीन लाइन क्या है 2009 है। तो 2009 में क्या रखोगे आप 20 रख दोगे, और सबसे लास्ट में आपको क्या दिया है, ये हमारा 25 है। तो ये क्या है 2008 में क्या हो जाएगा 25। तो मैंने क्या करा, पूरी डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उसको मैं 2 मिनट के अंदर अपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, अगर मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट है तब। ये आपको डेटा निकालना आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पॉज करना, फिर स्टार्टिंग से दोबारा देखना। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखो मैंने क्या किया, जो टेबल पीछे बनाई थी वही टेबल यहाँ पर मैंने नोट डाउन करके आपके लिए लिख दी है। फाइन, अब यहाँ पर क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें कहा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ सुमित इन द ईयर ऑफ 2008। तो देखो 2008 में सुमित की सैलरी कितनी है, सुमित की सैलरी यहाँ पर 15 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 0 लगा हुआ है, 1000 में सब सारा डेटा दिया है। तो ये कितनी हो जाएगी 15,000 हो गई सुमित की सैलरी यहाँ पर। अब फिर किसकी सैलरी की बात हो रही है, अनिल की बात हो रही है 2009। तो 2009 में अनिल की सैलरी कितनी है, ये भी 15 है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर 15,000 लिख दूंगा। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है ज्योति इन 2010। तो 2010 में अगर मैं ज्योति की सैलरी की बात करूंगा, ये कितनी होगी 30,000। तो इसको 30 लिख दो। इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखो 15 और 15 30,000, 30 और 30 कितना हो गया 60,000। अब एवरेज निकालने के लिए 3 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितने बार आ जाएगा 20,000। तो हमारा आंसर कितना आ गया 20,000। अब ऑप्शन देखो कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं इसी वाले डायग्राम में बार बार डेटा को देखूंगा तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे, तब आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यही तरीका है जो भी रडार डीआई को आसानी से सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 2 में पूछा गया है द टोटल मंथली सैलरी ऑफ अरविंद इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। अब अरविंद की तीनों सालों में सैलरी निकाल दो। ये देखो अरविंद की सैलरी है ना, पहले 10 20 और 15, तो 20 और 10 30 हुई, 30 और 10 40 5 45,000 हो गई। कितनी हो गई 45, और 1000 में डेटा दिया है तो अरविंद की सैलरी कितनी हो गई 45,000 हो गई। फिर कहा है 45,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मंथली सैलरी ऑफ ऑल द 5 पर्सन्स टुगेदर इन 2008। अब 2008 में आप सबकी मंथली सैलरी ऐड कर लो, तो ये पहले 15 है और फिर 5 20 और 20 40 10 50 50 20 70 और 5 75, मतलब यहाँ पर 75,000 ये आ गई सबकी टोटल। मतलब क्या करना है, अरविंद की तीनों सालों में निकालनी है, 2008 और 9 और 10 में, और डिवाइड किससे करना है
पांचों लोगों की जो सैलरी है 2008 में, उससे डिवाइड करके इंटू 100 कर दो। तो ये फंडा हमारा बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इंटू 100 कर दिया। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गए, 25 से 3 बार गया और 25 से ये 4 बार गया। अब 3 से इसको काटा कितने बार गया, 15 बार, और 15 इंटू 4 कितना होगा, 60%। हमारा आंसर यहाँ से आ गया। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है कि आपका 60% आंसर मैच हो रहा है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें कहा गया है among the 5 persons whose earning per month over all the years together in the second lowest। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी 5 लोग हैं उनकी आपको अर्निंग निकालनी है ओवर ऑल द ईयर्स, सारे के सारे ईयर्स में आपको काउंट करना है अर्निंग। और उसके बाद जब आप अर्निंग काउंट कर लोगे फिर आप क्या करोगे, आपको सेकेंड लोएस्ट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सुमित की अर्निंग निकालता हूं। तो ये 15 और 25 कितनी हुई, 40, 40 और 20 कितना हो गया, 60। ठीक है, तो ये कितना हमारा डेटा आ गया, 60। तो यहाँ पर मैं सुमित का 60 लिख दिया। अब अनिल का कितना आता है, 15 और 5 20 और 20 और 20 40, अनिल का 40। ज्योति का कितना होता है, 20 और 30 50 और 20 70 और 5 75, ये 75 हो गया। अब देखो 20 10 30 और 30 और 15 45, फिर ये कितना हुआ, 25 और 15 40, 40 और 20 60। अब देखो सबसे इसमें पूछा ना सेकेंड लोएस्ट, तो पहले तो निकालो लोएस्ट कौन सा है, ये 40 तो क्या है, ये हमारा लोएस्ट है। इसके बाद सेकेंड लोएस्ट आपका कौन सा है, 45 जो है आपका वो क्या है, सेकेंड लोएस्ट है। ठीक है, अब ये है किसका, ये है अरविंद जी का। ओके, यही आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 अरविंद हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट हर बार फिगर को देखकर डेटा लिखूंगा तो आप खुद सोच सकते हैं आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बार फिगर को कन्वर्ट कर लोगे टेबल में तब आपको टाइम नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं नंबर 4 की। इसमें कहा गया है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द मंथली सैलरी ऑफ पूनम। पूनम की मंथली सैलरी में परसेंटेज डिक्रीज की बात कही गई है और किस साल में, 2009 में। तो सबसे पहले आप 2009 में पूनम की सैलरी बताओ कितनी है। तो पूनम ये रही और 2009 में सैलरी कितनी है, 20,000। ठीक है, 20,000 लिख दी। एज कंपेयर टू हर मंथली सैलरी इन द प्रीवियस ईयर, मतलब यहां पर 2008 से कंपेयर करना है। तो 2008 में पूनम की सैलरी कितनी है, 25। अब देखो 25,000 थी और उससे डिक्रीज कितनी हो गई, 20 हो गई। तो डिक्रीज कितने का हुआ, 5,000 का हुआ। और किस पर हुआ है, बेस कितना था, 25,000 पर, और इंटू 100 कर दो। ओके, 3 जीरो से ये 3 जीरो साफ हो गए, 5 से 5 बार और फिर 5 से ये 20 बार। तो कितना आ गया यहाँ पर, 20% जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। फाइन। ओके, इस तरह से ही हमें क्वेश्चंस करने हैं। पहले क्वेश्चन को समझना है क्या लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को जस्ट नोट डाउन करना है और सीक्वेंस में फॉलो करना है। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 20% है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें पूछा गया है इफ ज्योति's मंथली सैलरी इन द ईयर 2010 वाज इंक्रीज बाय 30%। ज्योति की सैलरी जो है वो किस ईयर की बात हो रही है, 2010 में कितनी बढ़ा दी गई, 30% बढ़ा दी। तो मैंने आपको बताया अगर 30% किसी की सैलरी इंक्रीज हो रही है तो क्या हुआ, 130% इंक्रीज हो रही है। और 130% को क्या लिख सकते हैं, 1.3 लिखते हैं। अगर मैंने कह दिया 80% जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो 80% डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि 80/100 हो गया। और ये कितना निकल के आ गया, 0.80 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0.80 से मल्टीप्लाई करते ही वो हमारी बेस निकल के आ जाएगा। फाइन। तो हमें ये फंडा भी यहाँ पर फॉलो करना होता है। अब देखो इसमें पूछा है ज्योति की जो मंथली सैलरी 2010 में है वो 30% इंक्रीज हो गई है। तो ज्योति की सैलरी 2010 में कितनी है, 30 है, मतलब 30,000 है ज्योति की। और ये 30% क्या है, इंक्रीज कर गई है। तो 30% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, 130% हो जाएगी इंक्रीज। और 130 को अगर 100 से डिवाइड करोगे 1.3 आ जाएगा, 1.3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका डेसिमल हटके ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 13 से 3 की मल्टीप्लाई की है 39 और 1 2 3 जीरो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। देखो कुछ लोग कह रहे होंगे 1.3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर मुझे इस 30,000 का अगर मुझे 30% निकालना है तो 30/100 करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना आ गया, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गए। अब 300 इंटू 3 ये कितना आ गया, 9,000 आ गया। ये तो आपने 30% निकाला। फिर आप 30% इस बेस में ऐड करोगे तो 30,000 प्लस 9,000 कितना हो गया, 39,000 आ गया आपका एक बार में।
ओके और यही हमारा आंसर भी है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। एक बार में अगर मुझे 39,000 निकालना है तो मैं क्या कर सकता, इसका 130% भी निकाल सकता था। तो पहली बार में ही 100% प्लस 30% बराबर 130% हो जाता, तो मुझे एक बार में डेटा पता चल जाता। लेकिन 130 का मतलब क्या हुआ, जीरो से ये जीरो कटेगा, 10 से डिवाइड करोगे 1.3 रह जाएगा। डायरेक्ट मैंने 1.3 से इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, यही रीजन था। तो परसेंटेज का अगर आपने मेरा टॉपिक नहीं देखा है तो परसेंटेज देख लो, क्योंकि परसेंटेज मैंने कंप्लीट इस तरह से ही आपको सॉल्व कराया है। सारे डाउट्स आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। फाइन, तो इसका आंसर हमारा होगा 39,000। ओके, तो ये दोस्तों हमारी आज रडार डीआई थी, और इसके बाद हम एक डीआई अब तक और भी लाएंगे। और जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है आपके पास में, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो आप currentaffairsfunda@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। साथ में आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपने डाउट्स जरूर पूछें। और दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि आपके वो दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो अपने एग्जामिनेशन में इस टाइप की डीआई को सॉल्व कर सके। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, करें इस वीडियो को। और अगर आपके कोई डाउट हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और साथ में दोस्तों हमारे फेसबुक ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, इसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। फाइन, सो थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। और दोस्तों सारे लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।